तो मेरे भाई जो इनसे मैं कह रहा हूँ, इनको पता नहीं, इनसे क्यों बताओ, इनको क्यों बताओ, तो हमें ही तो बताओ। अरे भाई आपके भी बताऊंगा। अरे जाओ भाई, यही बात है। अरे भाई आप बताना चाहते हैं। माइनॉरिटी को कुचला जा रहा है, इस चीज को विरोध हम करेंगे और अभी से लेकर मरते दम तक करेंगे। कहते हैं जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो वो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आपको रिएक्शन वीडियो आपके हवाले करने जा रहे हैं। रिएक्शन वीडियो आप देखिए किस तरह से जंतर मंतर में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मुसलमान। वक्फ बोर्ड का बिल जो सरकार ला रही है संशोधन के लिए, उस संशोधन के खिलाफ मुसलमान पक्ष चाह रहे हैं कि ये बिल पास ना हो और ये बिल से जो है वक्फ बोर्ड नीलाम हो जाएगा, सरकार के कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन मुसलमान के कई लोग जो हैं सही बेहतरीन तरीके से, एक महिला है बहुत लाजवाब जवाब दी है वो, लेकिन कुछ लोग जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बैनर हाथ में लेकर के, जब पत्रकार उनसे पूछ रहा है कि ये बैनर में क्या लिखा है, लेकिन वो बैनर में लिखा क्या है उसका जवाब देने के बजाय उनके साथ उल जुलूल सवाल जवाब करता है। ये जो है मुसलमानों का जो है गलत रंग और रूप दिखाता है और ये मुसलमानों को जो है बदनाम करता है। इसलिए हम जिम्मेदारान तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वक्फ बोर्ड बिल को जो है कैंसिल कराना चाह रहे हैं। ये बिल जो पारित करके मुसलमानों का हक हुकूक जो मुसलमान के पूर्वज वक्फ किए हैं वक्फ बोर्ड में, उसको जो है मुसलमानों का पूरा हक है, उसको जो है सरकार कंट्रोल में लेना चाह रहा है, उसको ख़त्म अगर करना चाह रहा है वो लोग, खास करके इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से वो लोगों को हम मैसेज देना चाहते हैं जो उल जुलूल बयान देते हैं। उल जुलूल बयान ना दें आप, जो है एक किसी को जो है मुंतखब करें जो आपका बात पत्रकार के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके। सरकार चाहे गोदी मीडिया का हो या कोई भी हो, कम से कम आपका फोटो और किसी भी तरीके से अगर चर्चा में आता है तो वो आपका बात होगी, क्योंकि आपका बात करने वाला अगर कुछ भी इसमें हेडलाइन में लिख देता है आपके बारे में कि ये दंगाई है या कुछ भी है, फिर भी आपका बात हो रहा है। इस वजह से आप जो है घबराए नहीं, आप जो है उनका सवाल का जवाब दें। सरकार से वो बात नहीं करता है, बात नहीं पूछता है, इस वजह से ही तो उसका नाम गोदी मीडिया रखा गया है। गोदी मीडिया का काम ही ऐसा, आप फिर भी उनको जो है अगर वो सवाल करता है तो उनको सटीक जवाब दीजिए, ना कि आप उलझुल बयान दीजिए और आपका नाम और बदनाम हो जाता है। हेडलाइन में आपको अगर कुछ गलत लिखा जाता है उसका जवाब भी आप दीजिए, लेकिन आप जो है इस तरह का ये गैर जिम्मेदाराना जो बात बोल रहा है ऐसे लोग, इन लोगों से बचिए और कोई जिम्मेदार को आना चाहिए। वहाँ वकील है और लोग अच्छा बात कर रहे थे, मीडिया को जो है अच्छा बात बता रहे थे, लेकिन उनका माइक छीन करके वो जो है उलझुल बोलने लगता है। फिर एक महिला आकर के इतना बेहतरीन बात बताई है, आप सुनिए आखिर तक, वीडियो को देखिए और इस वीडियो में जो भी कहा गया है वो जो है गलत या सही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। हिंदुस्तान के हर एक बच्चों को पता है कि मसला क्या हो रहा है। आप बताइए क्या मसला? मीडिया को भी पता है सारा मसला। मीडिया तो आपसे लिखी हुई, सुनो मेरी बात। ये क्या है जो आपने ले रखा है, इस पे क्या लिखा है? बिल पे जो भी बिल आ रहा है, जरा पढ़ के आप इसको मुझे बात तो सुनो मेरी बात, आप मुझे मेरी बात तो सुनो जनाब, आप मुझे 2 मिनट तो सुनो मेरी बात जनाब, आप मुझे इसको पढ़ के क्या है, हुकूमत को पता है क्या मसला है जनाब, मेरी बात कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई। इस पे क्या लिखा है जो आपने? भाई तुमसे बतौलेबाजी नहीं करनी मेरे भाई। किसको देख रहे हैं आप? कौन सा भी देख रहे हैं? तो मेरे भाई जो इनसे मैं कह रहा हूँ, इनको पता नहीं, इनसे क्यों बताओ, इनको क्यों बताओ, तो हमें ही तो बताओ। अरे भाई आपके भी बताऊंगा। अरे जाओ भाई, यही बात है। अरे भाई आप बताना चाहते हैं भाई, ये देखो, अरे क्या लिखा है ये देखो, ये बड़े लोग खड़े हैं, एडवोकेट लोगों को मैं इतना कह रहा हूँ, जो बड़ों ने बताया बयान मत दो इनको। यहाँ वकील साहब खड़े, आपको जानकारी है नहीं? जानकारी है मेरे भाई। क्या जानकारी है आपको? अरे मेरे भाई मैं तुझे नहीं बताने का, साइड में हटा के कैमरा हटा के बता। क्या जानकारी है? साइड में चल रहे हैं, क्या बताओगे? उस कैमरे को हटा मेरे भाई, कैमरा को भी हटा देंगे। अरे जान, अरे इधर तो आओ। ये धमकाने वाली यार तुम लोगों की यही तो प्रॉब्लम है बस। देखिए कैमरा आ जाओ, मैं हटा रहा हूँ कैमरा, आ जाओ इधर, आओ
लो हटा रहा हूँ कैमरा, इधर आओ, आओ, क्या बताओगे आप मुझे? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये आपसे मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या है ये? देखो बिल लेकर पढ़ के तो बताओ मेरे भाई। अब क्या है बोर्ड पर गवर्नमेंट ने जो बिल लेकर आए, देखो क्या है वो? जो क्या है ये, देखो वफ वो चीज है जो इस्लामिक शरीयत के उमर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने से वफ किया जाता रहा। सरकार क्या चाहती है? मेरी बात तो सुनो, सरकार की बात सुनो, पहले मेरी बात तो सुनो। वफ से जो वफ वो ये होता है कि जिस मुल्क में औरंगजेब बादशाह, जितने भी बड़े बड़े बादशाह आए, उन जमानों से लेकर अभी तक हमारे बाबा और अजदाद ने अपनी जमीनों को, अपनी चीजों को वफ कर दिया अपने कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए। अब आज ये वक्त जो हुकूमत जो कर रही है वो उनसे छीना जा रहा है, हमसे हक। इसके लिए वो बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें वो हुकूमत तो ये कह रही है आपके फायदे के लिए बिल कर दिया ना, हुकूमत की तरफ से बातें कर दी ना मेरे भाई सही दलाली। मैं सवाल पूछ, 1500 साल पुराना भाई साहब, साउथ के अंदर 1500 नहीं पूछना था, अब ये हो गई हुकूमत की दलाली। ऐसी दलाली ना करो। सवाल नहीं पूछे आपसे, सवाल का जवाब दे दिया मैंने। मैं कह तो रहा हूँ सरकार जो कह रही है, क्या कह रही है जिस पर लोगों का हक था, सरकार क्या? अरे मेरे भाई सरकार क्या कर रही है? सरकार लोगों की जमीनों को बड़े बड़े लोगों को दे रही है, अडानी को, अंबानी को दे रही है। आज जमीनों जो 1500 साल पुराना कब्रिस्तान सबको जमीनों को जो है ना, 1500 साल पुराना हिंदू मंदिर वो वक्फ बोर्ड ने क्यों कब्जा कर लिया था? सबसे ज्यादा जमीन जो है ना वक्फ के पास है। 1500 साल करना चाह रही है। साउथ के अंदर 1500 साल साउथ के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर हिंदू मंदिर था, उसका वक्फ बोर्ड को उस पर दावत होगा, फिर आखिरी में उसको वापस क्या में वक्फ बोर्ड का दावा। अगर तुम में दम है तो हुकूमत से सवाल करो, लोगों से नहीं। अगर ये जज्बा रखते हो, लोगों से क्या पूछ रहे हो? लोगों से आगे मत पूछो, हुकूमत से सवाल होगी तो प्रदर्शन कर। अरे भाई लोगों से सवाल मत करो, हुकूमत से सवाल करो। सवाल आप हुकूमत से भी लोग कर रहे हैं। अरे मेरे भाई हुकूमत से सवाल करो। तो कह रही हम काम अच्छा। अरे मेरे भाई अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? दला लो आप, गलत बात है। कांग्रेस की सरकार ने ये है सवाल पूछो तो हंगामा शुरू, पता नहीं है सवाल पूछो हंगामा शुरू। बताइए, की सरकार ने 2014 से पहले देश की 119 प्रॉपर्टीज 119 जमीनें वक्फ बोर्ड को दे दी। वक्फ बोर्ड को लेनी क्या कह रहे हो? क्या करें हम, क्या करें? जो चाक है जिगर आए हैं रखी करके। यार हम आपसे बात ही तो करने आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी आपकी बात नहीं रखी जाएगी, आप यहाँ धरना करने तो मीडिया तो आएगी ना यार, ऐसा तो नहीं कि मीडिया नहीं आएगी। सवाल नहीं कर रहा है, तुमसे सवाल कर रहा है, ये खुद स्कूल में जवाब नहीं देता, हमसे जवाब मांग रहा है। अरे मेरे भाई रहने दो, आप आओगे धरना करोगे चले जाओगे, कोई सवाल ना करो। ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार है, ये भी तो अरे हम मुसलमान, ये भी तो अधिकार है। अपने मुल्क से प्यार करें। अरे तो ये भी तो अधिकार है। ये दलाल ये तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल बिकाऊ चैनल कैसे बिका हुआ है मैं बताता हूँ। अगर ये देखो, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इनका मन की बड़ा। अरे मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ इनका मसला क्या है। आजकल जो लोगों को ना मसाला चाहिए, क्या चाहिए? मसाला। और हुकूमत को चाहिए ऐसे दलाल जो उनकी तारीफ करे। और मेरे भाई जो मसाला देखने वाले बंदे ना वो सोचते हैं मसाला देने आए थे। अरे मेरी बात तो सुनो, ये मसाला डालने वाले बंदे आप यहाँ पर बात नहीं, आप यहाँ पर धरना करेंगे तो कोई सवाल नहीं। जलन हुई है, आप एक बात तो बताओ, आप जले पर नमक छिड़कने वाले। जले पर नमाज की बात करने आए हैं, अपने घर से तो आपकी नहीं कुछ बताना, आप एक बात बताइए, आपको जवाब मिल गया। एक बात बताइए, अगर प्रदर्शन सुनिए, नहीं बता रहा मैं आपको, अगर आप लोग धरना करें तो आपकी आवाज हम उठाएंगे। आप नहीं उठाएंगे, आप नहीं उठाएंगे, आप नहीं, मीडिया नहीं उठाएगी हमारी बात को। तुम्हें आवाज उठाने की, हमारा रैबर बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता, आप कीजिए, दलाली मत कीजिए। सवाल कर रहे हैं ना, आपको क्या लगता है बिल आना चाहिए कि नहीं आना? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वही तो बात है कि नहीं आना चाहिए। तो आप होते कौन है? आप बताओ, आप ये बताइए बिल आप बिल के विरोध में चाहते हैं। बिल्कुल, तो मेरा सवाल तो यही है ना कि बिल का विरोध चाहते हैं तो इसीलिए तो आप आए यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मैंने एक मिनट सुना, मैंने क्या गलत सवाल कि यहाँ की जो आवाम कह रही है कि हम, मैं यही तो दिखा रहा हूँ। आप एक मिनट शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, एक मिनट शांत, भाई सभी शांत, पूरा आप रिकॉर्ड सुनो, एक मिनट रुको, अरे रुको,
चुप हो जाओ, सुनो मेरी बात। आपने सबसे इंटरव्यू लिया, सबसे पूछा कि बिल के सपोर्ट में हो या अनसपोर्ट में। मैंने ये पूछा कि जो सरकार बिल लाई है इसको सुनो, हल्ला उठाने से कुछ होगा तो है नहीं। सरकार जो बिल ला रही है आपने उसका विरोध किया, आप सहमत है असहमत है, पहला सवाल। अब आप जवाब दो, आप भी 1 मिनट पढ़े लिखे हो, 1 मिनट सहमत हो या सहमत हो? अरे रुक तो जाओ, अब मेरा सवाल आपका जवाब लो, आप सहमत हो या असहमत? हम सहमत नहीं है। अब मेरा दूसरा सवाल है कि सरकार ये कह रही है कि साहब हम तो आपके लिए बिल लाए, मैंने वहाँ वकील साहब से बात की कि आपके लिए बिल लाए हैं, तो सरकार जो ये कह रही है हम आपके लिए आपके बच्चों के लिए बिल लेकर आए हैं, तो सरकार से आप कितना सहमत हो? यही तो मैंने पूछा, मैं तो ये नहीं कह रहा बिल लाओ या नहीं लाओ। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल भी सरकार की इस अमेंडमेंट से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर में बिल्कुल भी संशोधन ना करे जाए। अपनी बात रखिए, देखिए इससे हल्ला मचाने कोई फायदा तो होगा नहीं, बात रखने से ही। देखो आप अगर देखिए मेरी बात सुनो, आप अगर धरना करेंगे तो मीडिया तो आएगी ना, आपसे पूछेगी, हम भी सुनो एक मिनट भाई, आप जो सवाल कर रहे हो, 1 मिनट इनको बात करना महिला। आपने क्या सवाल किया? पहले मुझे आप एक एक करके सवाल का जवाब। सवाल यह है कि आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, सरकार ये कह रही है कि साहब हम 1 मिनट चुप रहना भाई, ठीक है, हम संशोधन कर रहे हैं इस बिल में, आप लोगों ने उसके विरोध में प्रदर्शन किया। आपको क्या लगता है कि सरकार जो कह रही है कि ये जो वक्फ बिल की जमीनें हैं इस पर हम संशोधन करना चाह रहे हो, आप इससे सहमत है या सहमत? मेरी बात सुनिए, पहला बात तो कि सरकार अपना अधिकार वो संविधान के तहत वो बोल रही है कि मैं इस पे संशोधन करना चाहता हूँ। अभी तक ये जो बिल है पारित हुई नहीं है, पारित की बात हो रही है संसद के अंदर, अभी तक पारित हुई नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर संसद के अंदर पारित हो रही है तो जिस बिल को लेकर ये विरोध चल रहा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसान आंदोलन में किसान आंदोलन का विरोध चला, 7 महीना मेरे किसान भाइयों ने विरोध किया, इसलिए क्योंकि उनके मुताबिक वो बिल नहीं था, ठीक है, उनके मुताबिक वो बिल नहीं था, इसलिए उन्होंने वापस लिया। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी सारी बात का जवाब दूंगी और प्यार से दूंगी, ठीक है भाई? चाहते हैं प्यार से होनी चाहिए। आप लोग देखिए धरना करेंगे तो मीडिया तो आएगी ना, और आपका भी कम, आप अपनी बात रखेंगे, आपका बड़प्पन है, हल्ला मचाने से क्या होगा? एक मिनट, आपका बड़प्पन है, आप हमें दिखा रहे हैं और हम अपनी बात आप तक रख रहे हैं, लेकिन आप गोदी मीडिया ना बनिए, हमें पूरा दिखाइए। सुनिए, पहली बात कि जो बिल अभी संसद के अंदर आपने कहा कि पारित हो गई है, अभी बिल पारित नहीं हुई है, उस बिल के विरोध में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है, हमारा संविधान में अधिकार है कि हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करें, उसको कोई मना नहीं, इसमें कोई नहीं हो सकता। देखो आपका अधिकार आप भी मांग सकते हो, हमारा अधिकार है, हम अपना प्रदर्शन से हम अपना अधिकार मांग सकते हैं। ये बिल के विरोध हम इसलिए है क्योंकि इस बिल में जो इन्होंने कानून को लागू किया है, जैसे जो बिल इन्होंने लागू किया जिसमें होना चाहिए कि आप कमेटी का मेंबर होना चाहिए, मेंबर में उन्होंने 2 समिति के मेंबर उन्होंने अपना बनाया, क्योंकि मैं पूरी रात इसके लिए पढ़ के आई हूँ। जी बिल्कुल, मैं पढ़कर आई हूँ, इसलिए मैं उस पर बात कर रही हूँ, तर्क पे बात करूंगी। सवाल ये भी है कि सरकार जो कह रही है कि साहब इस बिल को हमारे लाने का मकसद ये है कि आपने आप पढ़ी लिखी हैं, आपने अपना पैसा इकट्ठा किया, आपने कहा कि सर इनके लिए हम अपनी जमीन को दान कर देते, वो वक्फ हो जाएगी। आपने किसी जमीन को हिंदू में दान करते हैं, आप वक्फ कहते हैं कि वक्फ हो जाएगी। आपने कहा कि भाई इनके लिए हम जमीन दान कर देते हैं, वो वक्फ हो जाएगी। हिंदू में नहीं होता, हिंदू में दान होता है, हिंदू में चलिए आपकी बात कर दान पत्र में जाता है, उनका दान पेटी में जाता सुनिए तो सही, चलिए आपकी बात ट्रस्ट में, है ना? हमारा ट्रस्ट होता है, क्या वक्फ होता है, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि सर हम तो इस बिल को इसलिए लाना चाह रहे हैं कि आपने जो बिल प्रॉपर्टी दान की है या वक्फ की है उसका सही उपयोग हो। आप क्या मानती हैं, इस बिल के लाने के बाद सही उपयोग होगा या फिर उसका दुरुपयोग होगा? 1 मिनट देखिए, 1 मिनट, अगर आपने कहा कि ये 1 मिनट, आपने कहा कि इस 1 मिनट 100 करोड़ तुम्हें मैंने दिया, तुम अपनी मर्जी से खर्चा करोगे, मेरी मर्जी से खर्चा करोगे? मैं बता रही हूँ, आपने ये बिल लाए, ठीक है, 1 मिनट बाद देखिए, आपने जो बिल लेकर आए हो उस बिल के ये वक्त पहले से चली आ रही है, पहले से वक्त अभी तक, ये कोई नया कानून तो बना नहीं, नया कुछ संसद में तो पास हुआ नहीं, वक्त सदियों से चली आ रही है। और ये मेरी जमीन है, मान लीजिए 1 मिनट, मेरी जमीन है, मेरे पास 2 औलाद है, चाहे 1 औलाद नहीं, या मेरे पास औलाद नहीं है, मेरी जमीन है, मुझे खुशी होगी मैं मस्जिद में वक्त कर दूंगी, मेरी जमीन है, मुझे खुशी होगी मैं किसी ट्रस्ट में वक्त कर दूंगी कि मैं अपनी जमीन दान करना चाहती हूँ, इसे वक्त किया जाए, तो उसमें मेरी मर्जी है। सरकार का इस पे कंट्रोल होगा तो सरकार ज्यादा इस पे कंट्रोल करेगी। सरकार 1 मिनट रुकिए,
बात नहीं, उनको जानकारी सरकार के पास ऑलरेडी, मेरी बात सुनिए, आप पॉइंट लेना चाह रहे हो कोई? यानी वकील सुनिए, सरकार, आप देखो यही बात हो गई ना वकील साहब, अब आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बात नहीं आप मेरे से बात करिए, उनसे बात मत करिए, अपन मत सुनिए। सरकार के पास बहुत ऑलरेडी जमीन है, जगह है, प्रॉपर्टी है, जिसमें सरकार काम करे, संख्या पर काम कर सकता है, SC/ST पे काम कर सकता है, वो सब चीज पे काम कर सकता है। उनको वक्फ बोर्ड की बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले पूरी तरीके से सहमत है, बिल नहीं आना। नहीं, बिल अगर आया है तो आप बिल पे किसकी सहमत लिए? नहीं, एक बिल पर आप सहमत किसके लिए? कहते अगर आप सहमत ले रहे हो तो जो हमारे उलमा लोग बैठे हैं बड़े-बड़े, मैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मेंबर हूँ, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की मेंबर भी हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये बिल सही नहीं है या गलत है, तो उस बिल की वजह से हमें लग रहा है कि हमारे लिए गलत है, तो हम उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा संविधानी अधिकारी है, ठीक है? यहाँ पर कोई मुसलमान बवाल करने नहीं आया, जिस तरीके से आप लोग हेडलाइन लगाते हो कि मुसलमान बवाल कर रहा है। मुसलमान अपनी बातें भी रखने, आज का दौर में मुसलमान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सबीना आलिया। सबीना जी मेरी बात सुनिए, मैं पत्रकार हूँ, ग्राउंड पे रहता हूँ, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, रिपोर्टर हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा क्लिप रिकॉर्ड कर लो, अपने लैपटॉप ले लो अभी अगर आपके पास है, मेरा कार्ड कॉपी कर लो। आप जो बोल रही हैं वो मेरा औचित्य है, मेरा धर्म है, मेरा राष्ट्र वो धर्म है कि मैं आपका जो बोलेंगे वो दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ क्या नाम है इसका, इसके विरोध में आए हैं, मीडिया आएगी आपसे सवाल करेगी, जाहिर सी बात है, समझ गए मेरी बात को? आप जो बोल रही हैं वो एज इट इज इस कैमरे के अंदर मैं अपनी जिम्मेदारी के ऊपर बता रहा हूँ, एज इट इज। आप चाहें इसकी कॉपी कर लें, आप चाहें इसको रिकॉर्ड कर लें, आप चाहें इसको किसी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, जो आप बोलेंगी वही मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल जो आप बोलेंगी वही मैं दिखाऊंगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ। मेरे को कोई, देखिए, आप बिल आए मेरे को कोई लाभ नहीं है, बिल ना आए मेरे को कोई लाभ नहीं है। आप उसके विरोध में देखिए, ये गलत आप बात कर रहे हैं, आप ठीक है, बिल नहीं आएगा तो आपके फायदे में, ठीक है? अब सवाल ये है कि आप इससे असहमत हैं, इसीलिए आप यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। अब देखो, सरकार को दोनों पक्ष की सुननी चाहिए। उन सरकार ने अपनी पक्ष हमारे पास थोप दिया, अब हमारी भी सुननी चाहिए और आराम से सुननी चाहिए। जैसे हम अपनी बातें रख रहे हैं वो सुने, और इस पे अभी बिल सही हुआ है और हम यही आग्रह करेंगे कि हमारे ये बिल को लागू ना करे, जैसे हमारा बिल चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। लगता है कि जो बड़े आपके उलेमा हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए, जो हकदार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो हकदार थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो वफादार है वो हिंदुस्तान रह गए। और जो हमारा हक है, जो हमने वफादारी हमारे बाप दादा ने दी है, वो वफादारी हम हमेशा करेंगे, क्योंकि हक मानने वालों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिला, हमने हक नहीं मारा, अपने मुल्क से मोहब्बत करते रहे और हिंदुस्तान में हमारे माँ बाप रह गए। और कट गया 1857 की क्रांति में, लाहौर की जामा मस्जिद से लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद तक अंग्रेजों ने इतना जुर्म डाला कि हर एक दरख्त पर एक आलिम का सर टांग दिया, कि ताकि इल्म ना रहे, लोग अवाम कभी इल्म से हासिल कुछ न कर सके। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम इस मुल्क के वासी हैं, हमें छेड़ो मत, वरना नुकसान हो जाएगा। और नुकसान क्या होगा वो आप सबको मालूम है। इससे क्या नुकसान होंगे? अगर नुकसान किसी का नहीं होगा, ना नुकसान किसी का होना चाहिए। देश में संविधान में हर किसी का अधिकार है और बाबा साहब धरना करे, अपनी बात रखें। सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार हमें दे रखा है और नुकसान किसी का नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।